बच्चों, आज मैं क्लास 6 का सेकेंड समेटिव इवोल्यूशन 2025 जो अगस्त महीना में होने वाली है, ठीक है, उसी का मैं एक मॉडल सेट, कौन सब्जेक्ट क्या हिंदी का, वो एक मॉडल सेट लेकर आया हूँ। आप लोग से देखोगे, ठीक है। इसी तरह से परीक्षा में रहेगी, हो सके आपको इसमें से हेल्प मिले, हो सके इसमें 2-4 क्वेश्चन आपको देखने को परीक्षा मिले, हो सके इसी तरह से सेम टू सेम आ जाए, ठीक है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को देखोगे, सेम टू सेम आए या ना आए, कुछ क्वेश्चन सब आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें से आप लोग को परीक्षा में देखने को मिलेंगे। जो परीक्षा ये करे हैं इसमें से बहुत सा क्वेश्चन आप लोग परीक्षा हॉल में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखें। एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है? एक देश की जो धरती है दूसरे देश क्या भेजती है, ठीक है, वो क्या भेजती है? धन, अन्न, सुगंध या स्नेहा? तो भेजती है सुगंध। सुगंध यहाँ गलती है, ध होगा, हाँ, ये जिस तरह ये गनेगा, सुगंध ये ध होगा, ठीक कर लोगे इसे। अब देखो, धान का गीत किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह या नागार्जुन या निराला? उत्तर है केदारनाथ सिंह। तिवारी के पास कितने तोते थे? एक, ये नहीं है, ये जो है ना ये अच्छा नहीं होगा, इसको बंद कर दो। तो एक या दो या तीन या चार, उत्तर क्या होगा? एक, ठीक है, एक तोते थे। अब तीसरा में, यासुकी चांद को कौन सा रोग था? लकड़वा, पोलियो, मिर्गी, इनमें से कुछ नहीं। तो उत्तर क्या? पोलियो। आज किसको लोग मजाक समझने लगे हैं? आदर्श को, शिक्षा को या स्वास्थ्य को, ये ईमानदारी को? तो उत्तर क्या होगा? आदर्श को, ठीक है। इसी तरह 5 क्वेश्चन रहेगा। अब नीचे आ जाए 2 नंबर क्वेश्चन में। देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। कोई 6, ठीक है। चिड़िया का स्वभाव कैसा था? चिड़िया का स्वभाव संतोषी स्वभाव था। कवि ने डाकिया किन्हें और क्यों कहा? कवि ने पक्षी और बादलों को डाकिया कहा क्योंकि ये भगवान के संदेश पृथ्वी पर लाते हैं। धानों का गीत किस प्रकार की कविता है? धानों का गीत एक ग्रामीण परिवेश का ग्राम्य कविता है। जंगल के तोते ने पिंजरे के तोते को क्या समझाया? जंगल के तोते ने पिंजरे के तोते को समझाया कि किसी दिन मालिक की बात ना सुनने पर उसकी बोली में जवाब ना देने पर भयंकर परिणाम हो सकता है। क्या हो सकता है? यासुकी चांद कौन था? उत्तर, यासुकी चांद डेनन चोपू का रहने वाला था। उससे पोलियो की बीमारी थी। वो तो चांद का मित्र था। अब देखो नीचे, लेखक के अनुसार आज के लोग समाज में कौन कौन सी बुराई दिखाई देती है? लेखक के अनुसार आज के समाज में कौन कौन सी बुराइयां दिखाई देती है? तो लेखक के अनुसार आज के समाज में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार, हाँ, भ्रष्टाचार की बुराइयां दिखाई देती है। हर व्यक्ति के संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। आजकल हर व्यक्ति क्या है? संदेह की दृष्टि में देखा जा रहा है। अब देखो, यासुकी चांद के हाथ पैर कैसे थे? यासुकी चांद के हाथ पैर पोलियो के कारण कमजोर और बेकार हो गए थे। उनके हाथ की उंगलियां पिचकी और अकड़ी थी। उसके पांव चलने में असमर्थ थे। अब देखो यहाँ पर नीचे देखो, निम्नलिखित पंक्तियों के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे बिजन से बहुत प्यार। देखो, एक ना, चिड़िया को मुंह बोली क्यों कहा गया है? उत्तर, चिड़िया सभी को बहुत प्यारी होती है। वो बहुत मधुर बोलती है तथा मधुर गाती है, इसलिए चिड़िया को मुंह बोली कहा गया है। विजन शब्द का अर्थ आज चिड़िया के विजन से प्रेम है। ये देखो, प्रेम होगा, लकीर होगा। हाँ, विजन शब्द का एकांत प्रदेश से है। चिड़िया को विजन से प्रेम है क्योंकि वो एकांत में चिड़िया
निडर होकर विचरण करती है, गीत गाती है। वहाँ बूढ़े बन बाबा के लिए वो मधुर कंठ से गीत गाती है। आगे ये दो लाइन यहाँ पे ये जो लाइन दिया है इसमें पूछ सकता है ये किस पाठ से लिया है, इस पाठ के रचिता कौन है, ये यहाँ नहीं लिखे हैं, आप लोग इसे पाठ में देख लोगे, ठीक है। आगे पुकारे, आगे पुकारेगी, आगे पुकारेगी सुनी डगरियाँ, पीछे झुके बन भेद, ठीक है। अब देखो यहाँ ये होगा, कहाँ गया, हाँ, पाठ और कवि का नाम लिखो। प्रस्तुत पंक्तियाँ धान के पाठ से ली गई। इसके कवि का नाम केदारनाथ सिंह है। सुनी डगरिया से कवि का का आशय है तो उत्तरे बादल के आने में देरी होने तथा वर्षा न होने की वजह से वातावरण वीराना बन जाता है। कठिन गर्मी तथा धूप के कारण लोग घरों से निकल नहीं पाते, इसलिए सारे रास्ते सुनसान बन जाती है, कहीं चहल पहल नहीं रहती। अब देखो नीचे एक अर्थ है, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, ठीक है। पाठ और कवि के नाम लिखे। प्रस्तुत भगवान का डाकिया से लिया गया है। इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। उपयुक्त अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। इस अंश में कवि ने यह अनुमान व्यक्त किया है कि पक्षी बादल के माध्यम से एक देश की पृथ्वी दूसरे देश को अपनी सुगंध भेजती है। अब देखो निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक प्रश्न नहीं, यहाँ तीन यहाँ एक नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, 3 प्रश्न होगा, 3 दूनी 6 तभी ना 6 होगा, 3 प्रश्न होगा या 2 प्रश्न, ठीक है, इसको देख लोगे। हमारे महान पुरुषों के सपनों का अभाव, हमारे महान पुरुषों के सपनों का भारत का क्या स्वरूप था। हमारे महान पुरुषों ने एक महान भारत का सपना देखा। तिलक गांधी ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जहां कोई दुखी ना हो, किसी प्रकार समाज में भेदभाव ना हो, सत्य अहिंसा लोगों का व्रत हो, ईमानदारी सच्चाई का ही माहौल हो। रविन्द्रनाथ टैगोर, मालवीय जी जैसे महान व्यक्तियों ने संस्कृतिमय भारत की कल्पना की थी। विभिन्न संस्कृतियों का आत्मसात एक महान विश्वव्यापी संस्कृति की कल्पना की गई थी। अब देखो नीचे देखो, अपूर्व अनुभव कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। अपूर्व जो है कहानी है उसमें क्या है, इस कहानी से शिक्षा ये मिलती है कि किसी भी प्रकार की दृढ़ निश्चय बुद्धि और कठोर परिश्रम से आवश्यकता पूरी हो सकती है। आवश्यकता पूरी हो सकती है। तो चांद की योजना अपंग याचुकी चांद को पेड़ पर चढ़ने की थी। यह जोखम भरा कठिन काम था, पर एक लड़की ने अपनी तीज हो गया दूसरा तीव्र इच्छा आसक्ति बुद्धि के उपयोग से सफलता प्राप्त की है, ठीक है। अब देखो, धान पकेंगे कि प्राण पकेंगे, इस पंक्ति में धान को प्राण क्यों कहा गया। धान पकेंगे या प्राण पकेंगे, इस पंक्ति में धान को प्राण क्यों कहा गया। कहा गया कि अन्न ही प्राण है, अन्न के बिना प्राण की रक्षा नहीं हो सकती। धान पके जाने पर लोगों के प्राण की रक्षा करने वाला अन्न तैयार होता है और धान लोगों की जीविका है का आधार है। धान के पक जाने पर अर्थात धान की फसल तैयार हो जाने पर लोग प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए धान को प्राण कहा गया है। अब देखो, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे। कितना लिखना है, एक विषय पर लिखना है, कोई एक नहीं। स्वतंत्रता दिवस या मोबाइल, दोनों में से कोई एक लिखना। मैं दोनों करके रखा, आप लोग से देख लोगे, ठीक है। पहले स्वतंत्रता दिवस भूमिका क्या है। हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यदि यह दिन हमारे लिए बहुत खास है क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। इतिहास क्या था इसका, इतिहास का इसका पीछे का लगभग 200 साल तक भारत में अंग्रेजों ने शासन किया। हमारे कई वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, पंडित नेहरू ने देशों को आज़ाद करने के लिए संघर्ष किए। उन्होंने
उनके बलिदान की वजह से ही आज से ही हम आज स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं। अब इस दिन का महत्व क्या है, स्वतंत्रता दिवस का महत्व क्या है? स्वतंत्रता दिवस जैसे दिवस हमें याद दिलाता है कि आज़ादी इतनी कीमती है। इस दिन हम उन वीरों को याद करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी और यह देशभक्ति और एकता का प्रतीक है। अब देखो, अब कैसे मनाते हैं? हर साल 15 अगस्त को पूरे देश में झंडारोहण किया जाता है। स्कूलों, सरकारी कार्यों में और घरों में तिरंगा फहराया जाता है। राष्ट्रगान गाया जाता है। देशभक्ति गीत गाए जाते हैं। लाल किले में प्रधानमंत्री जी राष्ट्र को संबोधित करते हुए झंडे फहराते हैं। और निष्कर्ष, स्वतंत्रता दिवस में हमें अपने देश से प्यार करना सिखाता है। हमें अपने कर्तव्य को समझना चाहिए और देश को आगे बढ़ाने में मदद करनी चाहिए। हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करना चाहिए और उनके दिखाए रास्ते पर चलना चाहिए। अब देखो, मोबाइल फ़ोन, दोनों में से कोई एक लिखना है, दोनों ने लिखना है। मोबाइल फ़ोन लिखो या स्वतंत्रता दिवस, दोनों में से कोई एक लिखना था। हमें दोनों आप लोग को बता दिया, जो आप लोग को अच्छा लगे वो लिखोगे। मोबाइल फ़ोन, भूमिका। आज का युग विज्ञान और तकनीकी का युग है। आज का युग क्या है? विज्ञान और टेक्निक का युग है। तकनीकी की दुनिया में मोबाइल फ़ोन एक बड़ी क्रांति है। यह केवल बात करने का माध्यम नहीं बल्कि एक छोटा कंप्यूटर बन चुका है जिससे हम कई काम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो मोबाइल फ़ोन के लाभ। हम घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई की जा सकती है। दूर रहने वाले रिश्तेदार और दोस्तों से बात की जा सकती है। आपातकाल में तुरंत सहायता मिल सकती है। ऑनलाइन बैंकिंग, टिकट बुकिंग खरीदना संभव है। खरीदारी संभव है। ठीक है, करना संभवारी है। अब देखो दूसरा क्या है? अब देखो यहाँ नीचे, अब देखो मोबाइल फ़ोन, अब देखो मोबाइल फ़ोन के दुष्परिणाम माने लाभ भी तो हानि भी है। दुष्परिणाम माने हानि। अधिक प्रयोग से आंख और दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। किसके? मोबाइल के जरिए आंख या दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। बच्चे पढ़ाई का छोड़कर गेम और सोशल मीडिया में समय बर्बाद करने लगे हैं। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो, इससे ही हम लोग क्या कहते हैं, मोबाइल हमसे लाभ भी करवाता है लेकिन इससे हानि भी होती है। ठीक है, अब देखो परिवार के बातचीत कम हो जाता है। परिवार के बीच बातचीत कम हो जाता है। चाहे मोबाइल की लत मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। अब देखो सावधानी और निष्कर्ष। मोबाइल फ़ोन का उपयोग सावधानी और समझदारी से करना चाहिए। पढ़ाई, स्वास्थ्य को प्राथमिक देना चाहिए। मोबाइल हमारे लिए सहायक है, मालिक नहीं। यदि हम इसका सही तरीके से उपयोग नहीं करें तो यह हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है अगर सही तरह से प्रयोग करें तो। अगर नहीं करें तो ये बर्बाद भी कर सकता है। ठीक है, ओके बच्चों। और नीचे देखो लिंग निर्णय कीजिए कोई 3, ये दिया ना 1 2 3 4 5, इसमें से कोई 3 करना आप लोग। ठीक है, 3 नंबर। जीवन का है पुल्लिंग है। गीत का है स्त्रीलिंग है। पानी का है पुल्लिंग है। चट्टान का है स्त्रीलिंग है। ठीक है, चिट्ठी का है स्त्रीलिंग है। पहाड़ का है पुल्लिंग है। ये आप लोग देख लोगे, आप किताब पे भी है, इसमें भी देख। अब देखो निम्नलिखित शब्दों को 2 2 पर्यायवाची शब्द लिखे, कोई 3। इसमें से इतना दिया हुआ है, इसमें से कोई 3 लिखना है आप लोगों को। ठीक है, 3 लिखना। देखो यहाँ पर पर्वत, गिरी, अचल, ये जो है कौन सी? पर्वत, गिरी, अचल। कुछ ठीक है। सौरभ का सुगंध, खुशबू, महक। भोर का प्रातःकाल, सवेरा नहीं प्रभात, सवेरा, प्रातःकाल। वन मने कनक, जंगल, अरयन। ठीक है, पानी का जल, नीर, वारी, तोय। पेड़ का वृक्ष, बिटप, तरु, पादक। अब देखो नीचे निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिख ले कोई 2। ठीक है, इसमें जो कोई 2 लिखना है।
ऊंचे का नीचे, आकाश का पाताल, झूठ का सच, अंतर का समान, गति का रुकना, दुर्दिन का माने सुदीन। ठीक है, अब नीचे देखो, निम्नलिखित शब्दों को वाक्य बनाओ, इसमें से कोई 3 वाक्य बनाना है। ठीक है, अब देखो, शिविर, शिविर माने क्या, सैनिक शिविर में आराम करते हैं। न्योता, रमा ने अपनी सहेली को न्योता दिया। छुट्टी, रविवार को छुट्टी रहती है। संपत्ति, मेरे पास थोड़ी सी संपत्ति है। उल्लास, उसके मन में बड़ा उल्लास था। ठीक है, ये रहा बच्चों आप लोग को क्लास 6 का प्रश्न उत्तर। ठीक है, इसी तरह से परीक्षा में आने की संभावना है कि अगस्त में जो होगी परीक्षा उसी का ये मॉडल सेट है, उसी का ऐसा आप लोग देख लोगे। अपने दोस्तों में शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों में शेयर करेगा। ओके बच्चों, गुड बाय।